बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोडोफाइलम पार्ट 2 में आपको मेरा दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे क्लिप बनाने का मकसद यह है कि पहले क्लिप से मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे प्यारे और वो तमाम लोग जो तिब से, हिकमत से, होम्योपैथी से ताल्लुक रखते हैं या इससे पसंद करते हैं कि उन्हें मेरी बातें बार बार सुनने या उन्हें समझने में आसानी हो। अभी हम पहुंचे थे यहाँ पे कि जब बच्चे को नहलाया जाए या तुरशी चीजें खाएं तो बच्चा फौरी पहाने की तरफ आता है, उसकी गाल सुरख होने शुरू होते हैं। बच्चा एकदम जैसे नहलाया गाल सुरख हो गए, जैसे खट्टी चीज खाई गाल सुरख हो गए, तो वहां पे आपने देनी पोडोफाइलम या पेशेंट को। अगली अलामत बड़ी अहम है कि पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, आवाज देता है, बचाने से बचता है, ढोल की माने पेट का फूल जाना है, लेकिन निकाहत के साथ। निकाहत यानी कमजोरी, शदीद कमजोरी, टू वीक टू वॉक, टू वीक टू स्पीच वाली कमजोरी। और मरीज की एक बड़ी अहम अलामत वो ये कि पेट की तमाम तकालीफ में मरीज पेट के बल लेटने से आराम पाता है, मुंह के बल लेटने से। यानी वो दाईं करवट लेटेगा आराम नहीं आएगा, बाईं करवट लेटेगा आराम नहीं आएगा, कमर के बल लेटेगा आराम नहीं आएगा। तो आराम किस तरह आएगा? तकलीफ क्या है? उसे पहाने लगे। तकलीफ क्या है? उसे इसहाल लगे। तकलीफ क्या है? पेट में गैस है। तकलीफ क्या है? ढेर सारी तकलीफ है। लेकिन पेट के बल लेटने से इस तरह उसे आराम आ रहा है, तो दवा का नाम है पोडोफाइलम। तो याद रखिएगा, ऐसे में जब पेट के बल लेटने से आराम आए तो पोडोफाइलम द बेस्ट मेडिसिन। जिगर के अफाल सुस्त हो जाते हैं, जैसे हकीम लोग कहते हैं जी फलाने का जिगर काम नहीं करता, एक लफ्ज और बोलते हैं जिगर खून नहीं बनाता। मेडिकल साइंस बताती है कि जिगर ने कब अब खून बनाना है, वो बचपन में जितना बनाना था बना लिया, अब तो खून कहीं और बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जिगर के अफाल, केमिकल की ये फैक्ट्री अपने फेल को सुस्त जब करती है तो ऐसे में सुस्ती की कैफियत को चुस्ती में बदलने के लिए पोडोफाइलम है। तो मरीज एक अलामत जो जिगर के मुकाम को मुसलसल मलते रहना, यानी मरीज फारग बैठा है तो इस मुकाम को अपने बाएं हाथ से या दाएं हाथ से जिगर के मुकाम को हल्का सा मसलता रहता है, यानी बातें भी कर रहा है, इधर उधर भी काम कर रहा है और ये मसलता रहना, ये एक अहम अलामत है जो पोडोफाइलम में पाई जाती है। एक अलामत और, इसकी जुबान इसे महसूस भी होता है और हकीकतन भी लंबी भी हो जाती है और चौड़ी भी हो जाती है। लंबी जुबान, चौड़ी जुबान, और इसे यूं लगता है इसकी जुबान भीगी हुई है, भीगी हुई है, जैसे बाहर निकालेगा तो उसमें से पानी टपकेगा, पानी टपकेगा। तो ये सारी कैफियत इसमें। अहम अलामत जो किसी और दवा में इतनी बड़ी नहीं है कि इसके मसूड़ों में एक अजीब ख्वाहिश पैदा होती है करने की, ये मसूड़ों को दबाना चाहता है, अपने मसूड़ों को फारग बैठा है तो दबाता रहेगा मसूड़ों को, और अंदर उंगली देकर मुंह के अंदर मसूड़ों को दबाएगा, मसूड़ों को भींचना चाहेगा और कुछ नहीं तो दांतों को भींचता रहेगा। जी अजीब अलामत आपको सिर्फ पोडोफाइलम में मिलेगी, सिर्फ पोडोफाइलम में। तो पोडोफाइलम में दांतों को भींचना, दांतों का पीसना भी इसमें पाया जाता है। रात के टाइम दांतों का पीसना बेलाडोना में पाया जाता है, साइक्यूटा में पाया जाता है, क्यूपरा में पाया जाता है ना, और दवाइयों में मैग्नीशियावाट में दांतों का पीसना, नाइट्रम फास में दांतों का पीसना, साइना में पाया जाता है। लेकिन अगर ये अलामत भी हो और फिर दांत पीसता हो तो फिर पोडोफाइलम बेहतरीन। इसका मरीज आध खुली आंखें रख के सो जाता है, यानी आंखें खुली भी हैं और ये सो रहा है, आध खुली आंखें खुली हुई हैं, मरीज समझता है, देखने वाले समझते हैं मरीज जाग रहा है, हालांकि वो सोया हुआ होता है। तो ये कमजोरी की अलामत है। तो ऐसे में ये अहम तरीन अलामत। एक और बड़ी अलामत जो पोडोफाइलम की बड़ी निशानियों में से है कि मरीज हैदे की कैफियत में, पेट की खराबियों की कैफियत में, इसहाल की कैफियत में, पेट में गैस की कैफियत में, एक अजीब अलामत, ये तकिए पर अपना सर मारता है, कभी दायां तरफ कभी बायां तरफ, दायां बायां, तकिए पर सर को घुसेड़ता रहता है, यानी तकिए पर सर को पटकता रहता है, कभी दायां कभी बायां, कभी दायां कभी बायां। एक अजीब अलामत है, ये बेचैनी को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो बेचैनी पांव की नहीं, वो बेचैनी हाथ की नहीं, वो पेट की नहीं, वो बेचैनी है सर की, यानी सर को कभी इधर मारेगा कभी इधर मारेगा। ये एक अजीब अलामत है जो आपको इसमें मिलेगी। और ये मुसलसल ऐसी हालात हैं, ये यहां तक है जैसे हलाक कुन मौत की कुर्बत की जो अलामत हैं,
आसार है, ये उन हालात में आती है। और अहम अलामत चंद एक और हैं, वो दूसरा मरहला है और आखिरी मरहला, वो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लेडीज बैठी हैं, लेडी डॉक्टर बैठी हैं, आपने इन अलामत को याद रखना है। अहम तरीन अलामत फीमेल में, औरतों में, जब हमल की वजह से या हमल के बाद या बवासीर की वजह से मकद यानी रेक्टम पैरालाइज हो जाता है, ढूंढली बाहर निकल आती है, कांच का बाहर आ जाना, रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना, प्रोलैप्सिस अनाई, तो ऐसी कंडीशन में हमल की वजह से या वादे हमल के बाद, डिलीवरी के बाद, या वजन उठाने से या बवासीर की वजह से, जब मरीजा जोर लगाती को वजन उठाया तो उसका पहाने की जगह बाहर निकल आई, तो ऐसे में आपके पास चंद एक बड़ी अद्वियात है, ठीक है, आप उसमें रूटा देंगे, कलकरिया फ्लोर देंगे, आप कालीफास देंगे, लेकिन पोडोफालम, जब पेट में गैस है, जब पेट की खराबियां ऐसी भी हैं, और ऐसे में अगर उसका रेक्टम उसके पैरालाइज हो रहा है, तो वहां पे आपने पोडोफालम को यूज करना है, यानी मकद का खरूज हो जाना वजन उठाने से, तो वहां पे ये बड़ी बेहतरीन दवाई है। जैसे मकद बाहर निकलता है पोडोफालम में, इसी तरह रहम भी बाहर आता है, जहां लिलियम टिगरियम है, जहां कलकरिया फ्लोर है, जहां पे सिपिया है, किस लिए कि रहम का बाहर आ जाना, वहां पे पोडोफालम को भी याद रखना है। ये पोडोफालम भी अलामत के तहत कमाल की चीज है। और याद रखिएगा, पहाने सफेद रंग के, जर्द रंग के, मौत की इब्तदाई असरात, और ऐसी कैफियत में एक अहम अलामत, मुझे याद है कि बहुत अरसे पहले एक मरीजा हमारे पास आई, उसकी रहम में छोटी छोटी रसोलियां थी, रहम के मुंह पर गुच्छे थे, जैसे कहा जाता है ना कि अंगूर के गुच्छों की तरह के रसोलियां, आप कहेंगे ये तो थूजा में है, ये फला फला में, लेकिन बारीक तरीन दानेदार रसोलियों का बन जाना रहम के मुंह पर, और पेट में गैस है, प्रोलैप्स से अनाई है, प्रोलैप्स है, तो ऐसी कंडीशनों में पोडोफालम को भी इस्तेमाल करना है। पोडोफालम का मरीज जब उसे बुखार होता है ना, तो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी बुखार की हालत में कुछ लोग हैं चुप करके लेट जाने वाले, इसका मरीज चुप करके नहीं लेटता, इसका मरीज क्या करेगा, बुखार की हालत में बातों नहीं हो जाएगा, बातें बहुत ज्यादा करेगा, वो बंदा भी जो चुप रहने का आदी है, जब बुखार हुआ तो बहुत बोलेगा। तो ऐसी सारी कैफियत में आपने पोडोफालम को इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला आपके हाथों में, मेरे हाथों में वो शफा मुकर्रर करे जो हम बड़ी नो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दे सके। अल्लाह अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें मुझ पर, आप पर और हम सब पर नाज़िल करे, और सदका मेरे नबी और उसकी आल का हमें बनी नो इंसान की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल फरजहुम वसाइल मखरजहुम वलाना दाय अजमईन बहक मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।